Hello bachcho, let's read the question. The question says the compound with zero dipole moment is A. cis-2-butene, trans-2-butene, but 1ene, 2-methyl 1-propene. तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से कंपाउंड के पास जीरो डाइपोल मोमेंट होगा. तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट एक्चुअली में क्या होता है? इट्स एन मेजर ऑफ द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन अ सिस्टम. तो स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं किसी भी जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वहां पर. तो सेपरेशन ऑफ जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं वही हमारा क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है. तो जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, ट्रांस आइसोमर्स हैज नो या फिर वी कैन से जीरो डाइपोल मोमेंट, जबकि जो सिस होते हैं आइसोमर्स, तो सिस आइसोमर्स के पास सबसे हाईएस्ट होता है. तो दे हैव द मोर डाइपोल मोमेंट. ठीक है, क्योंकि सिस आइसोमर्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो ट्रांस आइसोमर से ज्यादा होता है, क्योंकि सिस आइसोमर में जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो सेम साइड में लगे होते हैं. ठीक है, सो टू सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड, तो सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड. ठीक है, तो सेम साइड होने की वजह से जो डाइपोल है वो ऐड हो जाता है एंड सिस आइसोमर जो है वो दे आर मोर पोलर देन ट्रांस. तो दे आर मोर पोलर देन ट्रांस. एंड ट्रांस में जबकि क्या होता है कि अपोजिट साइड्स में होते हैं, यानी कि जो ग्रुप्स होते हैं द टर्मिनल ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड. यहां पर क्या होता है? अपोजिट साइड में होता है. तो इस वजह से जो अपोजिट साइड में होने की वजह से डबल बॉन्ड के यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है एंड जो डाइपोल है वो जीरो हो जाता है. ट्रांस आइसोमर्स में डाइपोल जो है वो जीरो होता है, जबकि सिस आइसोमर्स में ज्यादा डाइपोल होता है. तो अब हम अपने कंपाउंड्स में अगर देखें तो इसमें हमें ट्रांस 2-ब्यूटीन दिख रहा है. इट मीन्स कि यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जीरो डाइपोल मूवमेंट किसमें होगा. तो जो अभी हमने देखा जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उनमें जीरो डाइपोल मूवमेंट होता है. तो यहाँ ट्रांस 2-ब्यूटीन दिख रहा है. इट मीन्स हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. तो अब हम अपने रेस्ट ऑप्शंस को भी अगर चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट में दिया सिस 2-ब्यूटीन एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन. तो पहले हम इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को देख लें. तो ट्रांस 2-ब्यूटीन एंड सिस 2-ब्यूटीन. ठीक है, ट्रांस 2-ब्यूटीन में ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ट्रांस है तो अपोजिट साइड में होगा, दैट इज यहाँ CH3 एंड H. एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 H एंड H. ठीक है, तो अब अगर हम डाइपोल देखें तो ये हमारा इस तरह से डाइपोल को शो करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड में, जबकि यहाँ पर सिमिलर ग्रुप्स जो है वो डबल बॉन्ड कार्बन के सेम साइड में है, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा. तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है सिस 2-ब्यूटीन का वो ज्यादा होता है ट्रांस 2-ब्यूटीन से. बट 1ene का हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा. नेक्स्ट इसका अगर हम देखें तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है CH2 CH3 एंड H एंड H. ठीक है, यहाँ भी अगर देखें तो जो डाइपोल है वो एक साइड में ज्यादा है, तो जीरो डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा यहाँ. ठीक है, स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है. एंड द लास्ट वन इज 2-मिथाइल 1-प्रोपीन. तो 2-मिथाइल 1-प्रोपीन ग्रुप्स एक साइड में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट हमारा जीरो नहीं होगा. ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट हमारा जीरो किस में होगा? ट्रांस 2-ब्यूटीन में, क्योंकि ट्रांस में जो होते हैं वो डाइपोल मूवमेंट
0 होता है, अभी हमने देखा। सो द फाइनल आंसर इज बी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।